स्टूडेंट्स, चलिए इस लेक्चर में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाए कि पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जर्नल एंट्रीज शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात जान लें कि पार्टनरशिप में जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट या डेथ के केसेस हों, उन केसेस में चाहे एडमिशन जो इनकमिंग पार्टनर है या रिटायरिंग पार्टनर, वो सभी जानना चाहते हैं कंपनी की एक्चुअल और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके लिए रीअसेसमेंट होता है, यानी रीवैल्यूएशन होता है पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज का। और आप जानते हैं जब भी रीवैल्यूएशन होगा, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगा, तो उसमें क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कुछ डिफरेंस हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और वो इंक्रीज डिक्रीज क्या है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, क्योंकि या तो वो प्रॉफिट होगा या वो फर्म के लिए लॉस होगा। वो जो भी होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों आइए अब इन जनरल एंट्रीज को बहुत सिंपल वे में डिस्कस करते हैं। पहले हम केस लेते हैं एसेट्स का, केसेस ऑफ एसेट्स। एसेट्स के स्टूडेंट्स 3 केसेस होंगे कि या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और एक तीसरा केस और है, मैं लेक्चर में अभी बताता हूं आपको। तो फर्स्ट केस लेकर चलते हैं, और ये केस डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको। हमें रीवैल्यूएशन जो हम अकाउंट बनाते हैं उसकी नेचर समझिए स्टूडेंट्स। लेक्चर को बहुत आराम से समझने की जरूरत है, कोई भी पॉइंट आप छोड़े ना, ताकि फिर कभी भूलेंगे भी नहीं आप लोग। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या, समझें इसको। रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टूडेंट्स एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट की नेचर आप जानते हैं। देखिए क्लास 11th में जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं, उसमें एक होता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट डील्स विद व्हाट, इनकम एंड गेन्स, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें हम, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो इंक्रीज डिक्रीज होगा उससे होने वाले लॉसेस और गेन्स को रिकॉर्ड करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का एक नेचर और होती है, देखिए इसमें जो भी है तो कोई आइटम डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, इसी पर बेस्ड हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। याद रखिए दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका मतलब ये है अगर कोई लॉस हुआ तो वो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, किसके, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। समझ लो इस बात को दोस्तों, बहुत आसान होगा जर्नल एंट्री, जैसे फटाफट सेकंड्स में कर लेंगे आप लोग। यानी अगर किसी तरह का कोई लॉस हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज से, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। और अगर किसी तरह का कोई गेन हुआ, क्योंकि रिवैल्यू नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने से और लायबिलिटी की डिक्रीज होने से जो गेन होगा वो कहां जाएगा, क्रेडिट में। किसके क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। यानी एक सिंपल सी बात समझ लें आप, जब जब लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होना है, जब जब गेन होना है होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होना है। लेकिन ऐसे नहीं, चलिए कुछ ट्रांजैक्शंस लेकर हम इनको डिस्कस करते हैं, और ये जो बताया है इसको माइंड में रखिए दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट की नेचर को। फर्स्ट केस में लेकर चल रहा हूं, देखिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू, यानी अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो। आप सोचो, आपके पास जो प्रॉपर्टी है या आपके बिजनेस में जो एसेट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आप खुश होंगे। क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट होगा। यानी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट से क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या होगा, वो एसेट जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो हम यहाँ पर्टिकुलर एसेट, मान लो एसेट का नाम है स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट यानी एसेट अकाउंट डेबिट, मैं ऑब्लिक एसेट कर देता हूं ताकि आप याद रखें इसको, एसेट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये गेन है तो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। देखिए
और एक बात और समझ लें दोस्तों, अगर अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट की डेप्थ को समझना है, आपको गहराई को अच्छे से समझना है, जब भी हम कोई एसेट एसेट डेबिट कब करते हैं, या तो किसी एसेट को एक्वायर किया जाए जब हम उसे खरीदते हैं। देखिए जब खरीदते हैं तो क्रेडिट पेमेंट होगी टू कैश या टू बैंक, या अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो जिस बंदे से हमने खरीदा है वो क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उस एसेट की जो हमारे पास पहले से है, और उस इंक्रीज होने वाली वैल्यू के लिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो जो होने वाला प्रॉफिट है, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होने से जो प्रॉफिट हो रहा है, उसे कहां भेजेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है भाई, जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। तो एक एंट्री तो ये हुई। एंट्री ट्रांजैक्शन नंबर 2 समझिए अब, डिक्रीज इन वैल्यू, यानी एसेट की वैल्यू में अगर डिक्रीज हो जाए। अब आप सोचें, पार्टनरशिप फर्म में है, आपकी प्रॉपर्टी या एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्या हो गया, लॉस। नॉमिनल अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाना है, और जिस एसेट की वैल्यू कम हुई है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देखिए, क्योंकि लॉस के केसेस में रीवैल्यूएशन हमेशा डेबिट होगा। 2, जिस एसेट की वैल्यू कम हुई है, मान लो वो एसेट है मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। तो ये 2 केसेस कर दिए दोस्तों हमने, और 2 केसेस काफी हैं ये समझने के लिए कि रीवैल्यूएशन कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है। दोबारा समझ लें, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन डेबिट। अब तीसरा केस और है, उसे भी समझिएगा, और ये थर्ड केस है दोस्तों अनरिकॉर्डेड एसेट्स का। अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हमारे घरों में स्टोर में कुछ सामान पड़ा है जो बहुत यूजफुल नहीं है, यानी रूटीन में हम उसे यूज नहीं करते, लेकिन उसकी वैल्यू तो है। इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो अनयूज्ड है, हम यूज नहीं कर रहे, बट इट हैज सम वैल्यू। तो एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम जब एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट होता है, तो इन अनरिकॉर्डेड एसेट्स की भी वैल्यू मेजर की जाती है। अनरिकॉर्डेड एसेट यानी वो एसेट जो है हमारे पास लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, हो सकता है उसे राइट ऑफ कर दिया गया हो लेकिन उसकी वैल्यू है। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट का क्या करेंगे दोस्तों, एसेट तो एसेट है, उसकी वैल्यू है, उसे डेबिट करेंगे। और अनरिकॉर्डेड एसेट का रिजल्ट क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हो गया। देखिए, हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास कोई एसेट है, अब पता चल गया तो उसे रिकॉर्ड करो ना। और ऐसी एसेट को डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट की वैल्यू, एसेट्स की संख्या बढ़ रही है, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, और इससे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए दोस्तों, उस एसेट का नाम मैं सिर्फ अनरिकॉर्डेड एसेट ही लिख देता हूं, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसे प्रॉफिट माना जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब एसेट्स के हमने 3 केसेस किए हैं दोस्तों, 2 केसेस की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, एक फर्स्ट केस और एक थर्ड केस। और मैंने बताया था जब भी प्रॉफिट हो रीवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट होगा। और एक केस ऐसा है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसमें रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। अब चलिए केसेस ऑफ लाइबिलिटीज देखते हैं दोस्तों, केसेस ऑफ लाइबिलिटीज बहुत सिंपल वे में है, इजीली समझ में आएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। फर्स्ट केस क्या है देखिए लाइबिलिटीज का, एक तो लाइबिलिटीज की नेचर भी समझ लेना। लाइबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, यानी जब भी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी क्रेडिट होंगी, और जब भी कम होंगी डेबिट हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन अमाउंट, यानी लाइबिलिटीज का अमाउंट इंक्रीज हो गया दोस्तों। यानी एज ए बिजनेसमैन सोचो, आपको पता चला कि जिसके पैसे देने थे ना 10,000 रुपए, 12,000 देने हैं, यानी ज्यादा पैसा देना है। व्हाट इज दैट, लॉस। और लॉस के केस में क्या होता है, रीवैल्यूएशन डेबिट, और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं,
वो क्रेडिट हो जाएंगी, तो हमारी जनरल एंट्री होगी दोस्तों रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू उस लाइबिलिटी का नाम जो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो हम यहां लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देखिए, यानी फर्स्ट केस हमने किया इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, जिसकी वजह से लॉस होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, और जो एक्सपेंस है या जो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है और कुछ भी, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। नंबर 2 देखिए, डिक्रीज इन अमाउंट, ये फर्स्ट केस से बिल्कुल रिवर्स हो गया। यानी इस केस में हमें पता चला कि जो लाइबिलिटी हमें क्रेडिटर्स वगैरह को पे करनी थी ना भाई, वो लाइबिलिटी का जो एक्चुअल अमाउंट है वो रिकॉर्डेड अमाउंट से कम है, यानी लाइबिलिटी का अमाउंट घट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें गेन हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। और आप जानते हैं जब भी प्रॉफिट हो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो तो लाइबिलिटीज क्या होती है, डेबिट होती है। मान लो इस केस में क्रेडिटर्स का अमाउंट कम हो रहा है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। मान लो क्रेडिटर्स का अमाउंट कम हो रहा है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि दैट रिजल्ट्स इनटू गेन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए दोस्तों, सेकंड केस कर लिया हमने। अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड केस क्या है, अनफोर्सीन या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनफोर्सीन लाइबिलिटीज यानी हमने किसी का पैसा देना था, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है। ये किस वजह से हो सकता है, हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन हो गई हो और वो रिकॉर्ड ना हुई हो और बहुत टाइम हो गया, लेकिन एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम क्योंकि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है, तो इस अनफोर्सीन लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना होगा। यानी एक ऐसा अमाउंट जो किसी का पे तो करना है पर बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, यानी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है दोस्तों। लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, लॉस। और जब लॉस होता है तो हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, यानी हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू उस लाइबिलिटी का नाम पता है तो लाइबिलिटी, नहीं तो टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी अकाउंट, अनफोर्सीन लाइबिलिटी अकाउंट। देखिए दोस्तों, एसेट्स की तरह देखिए लाइबिलिटीज के भी 3 केसेस हुए। 2 केसेस की वजह से तो हमें लॉस हो रहा है। देखिए, एक तो फर्स्ट केस जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक थर्ड केस अनफोर्सीन या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की वजह से। दोनों केसेस में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और हमें फर्म को लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। सिर्फ सेकंड केस ऐसा है जिसकी वजह से गेन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म को, और उससे क्या हुआ, गेन होगा तो लाइबिलिटी डेबिट होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और एंड में एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों कि रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, वो बता देता हूं आपको। एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली। मान लो इस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज से पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ, मैं लिख देता हूं, यानी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉफिट हो या लॉस, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में यानी जो वर्तमान साझेदार हैं उन सभी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है। मान लो प्रॉफिट है, अब सोचिए प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है दोस्तों क्रेडिट होती है, तो प्रॉफिट की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यानी रीवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में जो वर्तमान साझेदार हैं उनमें ट्रांसफर करने की जो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ए बी सी जितने भी हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। किस रेशियो में दोस्तों, याद रखना ओल्ड रेशियो,
ओल्ड रेशियो में जितने भी वर्तमान पार्टनर्स हैं, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर होंगे, रिटायरमेंट और डेथ के केस में सारे के सारे पार्टनर्स, और उनकी जो एग्जिस्टिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, उसी को इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री ये है, और अगर लॉस होगा तो आप समझ गए कि लॉस के केस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो दोस्तों हमें लगता है कि जितने सिंपल वे में और डिटेल में हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री को किया है, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगी। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज। और इन्हीं लेक्चर को अगर आप इंग्लिश में भी समझना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है प्योरली जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है वो है अकाउंट्स ग्लोबल। उस चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो सब्सक्राइब जरूर करें।